यस सर। देख सामने घर दिखाई दे रहा है। यस सर। अरे औरत खड़ी है, पूछ इससे कि डाकू को देखी क्या आते जाते इधर से। ठीक है सर, आप साइड में खड़े हो जाइए, मैं पूछ रहा हूँ। क्या है साहब? क्यों रे, अभी तू एक डाकू की देखी? नहीं साहब, अरे मैं तो यहाँ कब से अपनी झोपड़ी में अकेली हूँ, यहाँ से मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। अरे उसके हम लोग गोली मार चुके हैं। नहीं ठीक है, हो सकता है डाकू कोई दूसरे रास्ते से चले गए होंगे। ठीक है, पता लगाता हूं, चल ठीक है। झूठ बोल रही है। अगर इसके घर डाकू माधो नहीं है तो खून के छिट्टे कैसे पड़े हुए थे? बुला इसको, पूछ इधर अगर तेरे घर डाकू माधो नहीं है तो तेरे देख खून के छिट्टे कैसे पड़े हुए हैं? साहब आप भी जानते हो कि ये जंगल है, पता नहीं कितने जानवर आते जाते रहते, किसी को कुछ हुआ होगा। मैं आपसे कह रही हूँ मैंने किसी को नहीं देखा। सच बता रही है? मैं सच बता रही हूँ। अरे इंस्पेक्टर हूँ, जल्दी लेडीज पे हाथ उठाता नहीं हो। अगर हाथ को उठा दिया सब का सब, गलत का गलत अभी तुरंत कबूल कर देगी। अंदर को जल्दी से नहीं बताएगी साले, नहीं बताएगी ना, नहीं बताएगी तू। पर हाथ उठाने का हक नहीं है। कौन सा गुनाह, कौन से गलती मेरी औरत की है? आप कसाई की तरह मेरी औरत को क्यों मार रहे? कौन है बेटो, कौन है? मेरा नाम अजय कुमार है। ओहो अजय कुमार, अरे साले एक बार कोकीन या भीम गाजे के चक्कर में गया था जेल साले, फिर 2 नंबर का काम करने लगा। मैं 2 नंबर का काम कहाँ गया था? बोल बोल, कहाँ गया था? मेरी बात सुनिए, ये जंगल का मामला है। इस जंगल में झोपड़ी बना के हम दोनों प्राणी रह रहे हैं। मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गया था। नहीं तो डाकुओं को पहुंचा कर आ गया। तेरी कौन है? ये मेरी औरत है साहब। तेरी औरत है साले, मुखबिरी करवाते हो? अबे मुखबिरी करवा के डाका डलवाते हो? चौकीदार सिपाही लगाओ दोनों के हाथ में हथकड़ी ले चल जेल साले को। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अबे साले आप लोग मेरे साथ जाती नहीं कर सकते। आप लोग जाती करें हमारे पहचान रहा है? कौन है तुम्हें? मुझे, मैं तुझे क्या जानता हूँ कौन है कौन नहीं है? आखिर बता सकता मैं किस लिए इनको दोनों को जेल लेके जा रहा हूँ? जी हाँ, किस लिए ले जा रहा है? बता रहा हूँ किस लिए जेल लेके जा रहा है। अरे डाकू आते हैं इसके घर में, मुखबिरी करके डाका डलवाता है, इसीलिए दोनों प्राणी को लेकर जा रहा हूँ जेल। ये इंसान डाका डलवाता है, डाका डलवाता है, मुखबिरी करवाता है, मुखबिरी करवाता है, इसलिए तू इसे जेल ले जा रहा है। नहीं पहचान रहा है मुझे? नजर उठा के देख भगत सिंह, तेरे सामने कोई गैर नहीं, इस वक्त मनोज कुमार खड़ा है।
ओहो, डाकू माधव, वही मनोजवा है? जी हाँ। मनोज कुमार, अरे पहचान गया। अभंगराज पहचान नहीं रहा है मुझे तुम? अभंगराज जितना पूछो सच सच बता। इधर आ, इधर आ। सबसे पहले ये बता कि मेरी पत्नी की हत्या कौन किया था? अरे मुझे क्या गौर हत्या की, तो मुझे क्या पता है? तुझे नहीं पता? नहीं। बेगुनाह जा, किसने बजाया मुझे? अरे तुम्हारी पत्नी को मारने वाला मुझे क्या पता है? मैं क्या जानूं कौन मारा कौन नहीं मारा? सबको जानता है। कितना पैसा लिया था बे? साका संपूर्ण से कितना पैसा लिया था भाग्यराज? मनोज कुमार, मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मारने वाला संभालो इसे। साका शंभुनाथ ने पैसा देता था, मैं उसी पैसे के सारे इशारे पे काम करता था। साका संभवनाथ ने तुम्हें पैसा दिया था। कितना पैसा दिया था? 10 लाख रुपए दिया था। ठीक है, तेरी बीवी मरी है, 1-2 लाख मुझसे ले सकता है। साका शंभुनाथ से कहवा दूंगा, गरीब इंसान आदमी हो, परेशान आदमी हो, 2 लाख में दे रहा हूं, खुशी हो जाओगे तुम। मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई, तो मुझे कितना पैसा दे रहा है? 2 लाख रुपया। अभंगराज, आज मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दे रहा हूं। मैं तुझे 5 लाख रुपया दे रहा हूं, लेकिन तेरा हाथ दाहिना हाथ काटूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ना मेरा बाप, अपना दाहिना हाथ में कैसे दे दूंगा यार? सबसे पहले ये बता अभंगराज, तेरी पोस्टिंग कैसे हुई? अरे वही साका शंभुनाथ का देन है जो मैं पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पाया हूँ। भाई शंभुनाथ का देन है, साका शंभुनाथ का। साका संभवनाथ ने तुम्हें नौकरी दिलाया, इससे पूछताछ करो। इससे पूरा 20 लाख रुपए दे के मैं नौकरी पाया हूँ। 20 लाख दे के नौकरी पाया? बटलर सारे भोसड़ी के। गाड़ी का दे रहे हो? अरे चाले तोहार पोस्टिंग भई जाए, घूस दे के नौकरी पाया, वो एकदम समझ नहीं पाता ही कब से तना। अरे मैं अकेला थोड़ी पैसा लेता, मैं दोनों जो सिपाही है पकड़ के लाया हूँ, और जो चौकीदार है इनको मेला से मैं उठा के लाया हूँ। इनको भी आता पैसा, दोनों को मैं देता था। कहो दीवान जी, कितना पैसा पी लिया? नहीं, हम नहीं लिए हैं। हाँ? हम नहीं लिए हैं। नहीं लिया? सारा पैसा ये लिया है। हाँ? नहीं। क्यों बे? क्यों बे? चौकीदार भोसड़ी के हाँ? साले कितना पैसा ले आए? देखा भैया, हाँ? हम कबाड़ भी ना थे, ये भोसड़ी पकड़ के लिया है हाँ? साले- जबरदस्ती। खानदान को कैसे बैठ जाता है? क्यों बे? साले तू इधर आ। तो कब बटलर भोसड़ी के हम वही नहीं समझ पाते, कब से इतना लंबा पुलिस वाले हुई लागा। अबे 20 लाख रुपए दे के खर्चा साका शंभुनाथ ने मुझे नौकरी दिलाया है। ठीक है, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं पहली बार ऐसे थाने में दरोगा दे। तो का छोड़ा साले। अरे रुको। मैं तेरे पाँव पड़ रहा था, तेरा पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ा रहा था, तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तू देश का रक्षक है या देश का भक्षक है? बेशम बोल, कानून का रखवाला है तू? मनोज कुमार, अरे यार मुझे छोड़ दिया थे, फूलपुर थाने में पहली बार ऐसा दरोगा है। देखिए भाई लोग करें, इनको छोड़ दिया जाए, देश के लिए मैं अच्छा काम करूंगा, घूस ले देन बंद कर दूंगा। अब क्या करेगा तू? जब यहाँ रहेगा तब पड़ेगा नो। तेरा ही पाँव पकड़ कर मैं गिड़ा रहा था, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बेगुनाह मुझे जेल में भेजवा दिया। अरे सब क्या हो रहा है? कर रहा? चल तू भी मारने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 अब
तोहार दो जने काटिन जाए। नहीं नहीं देखा भैया हमका छोड़ दिया। हम दो लोग बहुत रईस खानदान के लड़का है। वैसे दिखाते ही है काम करन। हाँ भैया अब तू अपन कपड़ा उतार दे तो अपन कपड़ा उतार दे और करे बाद पोशाक चेंज कह के हमें सबके साथे होले ना तो हम लोग के जान से मार दो जान दे। सरदार जी आप इन वक्त पर आकर के हम दोनों प्राणियों को बचा लिए, नहीं तो एक बार बेगुनाह होते हुए फिर जेल की सलाखों में चले जाते। मैं आपका यह एहसास सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ये जो बगल में औरत खड़ी है ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है? सरदार जी ये मेरी घर वाली है। क्या ये मेरी औरत है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। ये मेरी औरत अनीता है। झूलेलाल अजय कुमार की पत्नी है। मतलब ये औरत इनकी पत्नी है जिन्होंने हम लोगों का साथ दिया। मदद किया है, हाँ। बहुत बड़ा साथ किया है मेरे साथ। किस साथ की बात कर रहे हैं आप लोग? कैसी बात कर रहे हैं अजय आप लोग? कुमार आज तुम्हारी औरत न होती एक पागल की जान चली जाती। पागल की जान? जी हाँ, एक पागल को गोली लगी हुई थी, ये बेचारे ने मुझे सहारा दिया, जो कि झोपड़ी में जाकर मैं जो गोली निकाला वो पागल मेरे पास है। पागल? जी हाँ सरदार जी वो पागल मेरे, इसका मतलब पुलिस वाले सही कह रहे थे। आप मेरे घर में छुपे थे, आप लोग मेरे घर में छुपे थे। एक बात और वो पागल कह रहा था। क्या कह रहा था? उसके जुबान पर अनीता अनीता बार बार निकल रहा था। जय कुमार अनीता? जी हाँ, अनीता तो मेरी औरत का नाम है। साहब मैं उस पागल को देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हो? आप प्लीज मेरे उस पागल को दिखा दीजिए। देखो अभी इस वक्त बेहोश है, लेकिन ला रहा हूँ उसे तुम्हारे पास। ठीक है ठीक है। झूलेलाल पागल को ले आइए। जाकर उस पागल को लाओ मेरे पास। जाओ। ना जाने कहाँ का रहने वाला है कि भागा। उसके माँ बाप कौन है, उसके घर वाले कौन है, भाई कौन है, उसके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी अनीता। अजय कुमार अगर इजाजत हो तो मैं इस पागल को देख सकता हूँ? जरूर जरूर देख सकते हो। ठीक है मैं इस पागल को देखूंगा। मेरा भाई अब इस दुनिया में जिंदा है। अजय कुमार पागल कोई कह रही है, ये मेरा भाई तुम्हारा भाई है? मेरा सगा भाई है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जिंदगी है। मेरे भाई को बचा लीजिए। देखो किसी अजय कुमार मैं इसकी गोली निकाल दिया हूँ, क्योंकि किसी की गोली लगी हुई थी किसी अस्पताल लेकिन में। अभी होश में नहीं आया। ठीक है मेरा भाई ठीक कैसे हो? कहीं अस्पताल ले चलिए, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। घबराओ नहीं। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है चलता हूँ, इस वक्त मैं अस्पताल जाने का समय नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे आप? भवानी के मंदिर पर चलता हूँ, वहां पर आराधना करूंगा तो ये होश में आ जाएगा अजय कुमार। भवानी के मंदिर में? जी हाँ। तब तक बहुत देर हो जाए। एक काम करिए, बोलिए। माँ हर जगह विराजमान है। जी आशा कण कण में। अब क्यों ना हम लोग यहीं से माँ से अर्ज करें? बड़ी अच्छी हो बात है। सकता है माँ मेरी पुकार। माँ तो हर एक स्थान पर रहती है। शेरा वाली माँ, सारी जिंदगी हम लोग पूजा की है, सारा जीवन आपका आराधना की है। अगर मेरे भाई की जान चली गई तो मैं मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा। मेरा बेटा है, वैसे वो भी मेरे बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आपसे अच्छा मेरे भाई को जीवन दो।
अबे तू ठीक हो गया? हाँ भैया। हे भगवान, मेरा भाई ठीक हो गया। तेरा लाख लाख धन्यवाद मेरे मालिक। माँ तेरे सेरा वाली, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बगल में तेरी भाभी, अपनी भाभी से नहीं मिलेगा? तेरी भाभी उधर खड़ी है। एक बात बता मेरे भाई, मैंने तो सोचा था, मायूस हो गया था कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तेरा भाई टूट चुका था रे, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल लबाका कर सके चाहे जग भैरी हो। लेकिन एक बात बता मुन्ना, तू पागल कैसे हो गया भैया? बहुत ढूंढा तेरा भाई तुझे रे, भैया पागल कैसे हो गया? भैया आपकी जेल जाने के बाद मैं सोचा बड़ी भाभी के पास चला जाऊं, बड़ी भाभी से कुछ पैसा मांग के आपको छुड़ा लो भैया, लेकिन बड़ी भाभी ने पैसा नहीं दिया। न जाने मुझे क्या मिला दिया, मैं पता नहीं कैसे पागल हो गया भैया, मुझे कुछ नहीं पता है भैया। तेरी भाभी, ये बता, भाभी अकेली थी कि उसके साथ में और कोई था मुन्ना? नहीं, भाभी अकेली नहीं थी भैया, बल्कि मैं कमरे में गया, मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ। उनके साथ गजराज शंभुनाथ थे भैया, लेटे साका शंभुनाथ की बात कर रहा है? अरे वो साले चौधरी साका शंभुनाथ मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश किया। तुम जिंदा नहीं बचोगे। सरदार जी, आप लोग साका शंभुनाथ का नाम सुनते ही आप चौंक क्यों कर रहे हैं? आप बबूला क्यों हो रहे हैं? अजय कुमार, साका शंभुनाथ की आप लोग बात कर रहे हैं? हाँ, साका शंभुनाथ मेरी दुनिया उजाड़ दिया है अजय कुमार। मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन है आप? असलियत बताइए। मैं शिवपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा भी एक हस्तक्षेप का परिवार था अजय कुमार, लेकिन साका शंभुनाथ ने मेरी दुनिया उजाड़ दिया, जो कि आज इस लिबास में तुम लोग के सामने खड़ा हो। इसका मतलब किया है साका शंभुनाथ? एक दिन की बात है। हाँ, मेरे बाबूजी साका शंभुनाथ के यहाँ से 20,000 रुपया कर्ज लाए थे। हाँ। बहुत मजबूर था, बहुत लाचार था। हम लोग की परवरिश करने के लिए 20,000 रुपए लाए थे। वही कर्ज लेने के मेरे पास आया, मैं उसे कर्ज नहीं दे सका तो मेरी पत्नी राधा को गोली मार दिया उसने। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद मुझे बेगुनाह जेल में भिजवा दिया। जेल से जब मेरी रिहाई हुई तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। पहुंच गया चम्बल घाटी, उठा लिया है बंदूक का बहाना, बन गया मनोज कुमार से डाको माधव सिंह। इसका मतलब चौधरी साका शंभुनाथ तुम लोगों के साथ भी खेल खेला है? जी हाँ जय कुमार, क्योंकि चौधरी साका उसी की तलाश कर रहा हो, इस वक्त है कहाँ पर हो? हाँ, यही तो मेरी समझ नहीं। हो सकता है वो साला मेरे घर में हो। क्या? हमारा भैया बहुत घबराए हो? भैया हम गांव गए हैं। हाँ। हुआ गांव गए तो हुआ देखे तो हर भौजाई माया और चौधरी हाँ। दुनाव गांव में आ रहे हैं, पूरी जगह जमीन गांव वाली बेच के अब जाता है दुनाव विदेश। हाँ हाँ चाहिए नहीं तो साला भाग जाएगा। मारा कुमार इसी वक्त चलिए वहां से